किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता दोस्तों, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। परिवार में तो बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन जो हमारा अपना परिवार होता है ना, जब तक हम अपने परिवार की सदस्य की कदर न करें तो वो उस परिवार में रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज की इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आप लोग के साथ। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गैस आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे ना मैं डुगू को नहला रही हूँ और ना 11 बज चुके हैं, 11 सवा 11 हो चुका है। तो यहाँ मैं डुगू को ना नहला नहीं रही थी, उसको पहले मैं मुँह हाथ धुला रही थी क्योंकि ना वो कहता मुझे मत नहलाओ मम्मा अभी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो उसको मैं मुँह धुला के ऐसे ही कर रही थी। बाद में मैंने उसको नहला दिया था। उसके बाद उसको मैंने कपड़े पहना के रेडी कर दिया क्योंकि मैं फिर नहाने चली जाऊँगी और ये अपना खेलता रहेगा। तो इसलिए इसको मैंने पहले नहला देती ताकि खेलता रहेगा और मैं जब तक नहा के आ जाऊँगी। इसको मैंने बोला है कि जब तक मैं नहा के आऊँगी आप अपना होमवर्क कर लेना, होमवर्क निकाल लेना। तो नहा के मैं आ गई हूँ और नहा के आने के बाद तुरंत मैंने अपनी पूजा करने आ गई हूँ मैं अपनी। और ना आप लोग को मैंने ब्लॉग में बताया था ना कि मैंने शिवलिंग मंगवाई है हरिद्वार से। तो तब से मैं ना इनको जल चढ़ाती अपने घर में, तो बस मैं वही तुरंत करती हूँ। और आज नहाने में ना लेट हो गया, पूजा करने में भी पता नहीं क्या है ना, ठंड का वक्त है, जितनी भी जल्दी काम कर लो ना लेकिन टाइम हो ही जाता है, सच बोलूँ मैं। और यहाँ पे मैं जल चढ़ा रही, मैं जब से ना अपने घर में जल चढ़ा रही हूँ ना शिव जी को लाके, मैं सच बताऊँ ना मुझे ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ना एक अच्छा मतलब उम्मीद मिलती है कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा ना मुझे विश्वास और उम्मीद मिलती है इनके क्या मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ मैंने अब इनके ऊपर छोड़ दिया है। जो होगा देखा जाएगा, कि अच्छा होगा वो भी देखा जाएगा, बुरा होगा वो भी देखा जाएगा, लेकिन इसके लिए मैं हिम्मत और हौसला हमेशा बनाए रखूँगी। कहते हैं ना उम्मीद कभी ज़िंदगी से नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि जब तक उम्मीद है तब तक दुनिया कायम है। तो इधर ना मैं डुग्गू को, पूजा मेरी हो गई थी और इधर मेरा डुग्गू ना होमवर्क कर रहा था अपने ट्यूशन का। तो उसको ना ये समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको मैं वही समझा रही थी, मुझसे पूछ रहा था। अभी खैर वो ट्यूशन ही जाता है तो इतना उसको नहीं आता है, लेकिन जितना उसको आता है ट्यूशन में, जितना वो समझ पाता है वो कर लेता है। तो अभी ना वो गिनती उसको समझ में नहीं आती, जैसे वो 1 से 10 तक तो गिनती कर लेता है अपने आप, मतलब गिनती तो कर लेता है, लेकिन ना 11 की जब 11 वाली करता है ना तो 22 और 21 और 11 और 12 में उसको समझ में नहीं आता है। तो वो 11 की गिनती में ना 22 कर देता है। तो मैंने किचन में आ गई हूँ अब। और ना डुगू ने ना सुबह ही मुझे कह दिया था कि मम्मा मैं आज आलू का पराठा खाऊंगा। तो अब मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं नहाने से पहले ना मैं आलू उबाल के चली गई थी ताकि इससे मेरा टाइम बच जाएगा। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर वालों के लिए खाना बनाऊं या आलू का पराठा बनाऊं, क्योंकि ना 12 बज गए हैं और ना पता नहीं कि टाइम ठंड में ना छोटा दिन हो जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है। तो दोपहर में ना मैं अलग खाना बनाती हूँ तो उस वजह से तो आज मैं दोपहर में शायद ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, दाल चावल ही बनाऊँगी। तो इधर मैं डुग्गू के लिए ना 2 आलू मतलब 2 आलू को यहाँ फोड़ के मैं उसके लिए पराठा बना देती हूँ। 2 आलू मैंने एक्स्ट्रा उबाले हैं ताकि उसको शाम में भी फ्राई करके दे दूँगी, या तो रख दूँगी फ्रिज में तो दूसरे दिन मैं उसको दे दूँगी पराठा बना के। तो यहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी आलू के भरते में, सिर्फ मैं ये धनिया पत्ता डाल दूँगी और आमचूर डालूँगी थोड़ा सा और लाल मिर्च थोड़ा सा, और बस यही डाल दूँगी मैं नमक, क्यों और प्याज एक ज़रूर डालती हूँ। तो बस ये डालती हूँ, हरी मिर्च काट के नहीं डालती क्योंकि वो नहीं खा पाएगा अभी। लाल मिर्च थोड़ा सा डाल देती तो खा लेता है। तो गाइस ना मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिनों से ना मेरे ब्लॉग पे ना मतलब कमेंट आ रहे हैं ना कि आप हमेशा पति की बुराई करती हो, पति झूठी औरत है, ससुराल वालों को बदनाम करती हो वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें कि ससुराल और पति के लिए इतना बुरा सुरा कहती है, सिर्फ व्यूज़ के लिए ये करती है ये सब। तो मुझे ना ये कमेंट जब मैं ऐसे पढ़ती हूँ ना तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इन लोगों का कैसे क्या रिप्लाई दूँ। पर मुझे ना इतना मुझे
ये सोचती हूँ कि ना मतलब लोग ना झूठ और सच का ना फ़र्क करना भूल जाते हैं कि इंसान ना हर चीज़ दिखाने के बावजूद भी, सामने हर कुछ बताने के बावजूद भी ऐसे बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने आखिर क्या छुपाया? मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, जो है जैसा है मैंने वो दिखाया। और आखिर मैं क्यों छुपाऊँ ससुराल वालों के लिए, क्यों छुपाऊँ? क्योंकि एक औरत, मैं बोलूँ, एक औरत कोई भी नहीं चाहेगी अगर उसका पति और उसका ससुराल, उसका परिवार अच्छा होगा ना, तो एक औरत नहीं चाहेगी वो कि हाँ अपने परिवार और अपने ससुराल वालों को इस तरह से बातें कहेगी। कोई भी औरत नहीं चाहेगी अगर उसका परिवार और ससुराल अच्छे होंगे। अगर ऐसा है जभी तो वो बोल रही है ना, मैं जभी तो कह रही हूँ ना। और इसमें कोई छुपाने वाली, मैं क्यों छुपाऊँ? अगर आगे कुछ अगर पता भी चलता है मेरे ससुराल वालों को तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं है। जो है मैंने वही दिखाया है अपने ससुराल वालों के लिए और अपने पति के लिए। और अगर मेरे पति और मेरे सास ससुर को ये चीज़ पता भी चलती है ना, तो मुझे कोई अफ़सोस नहीं होगा उसके लिए भी, क्योंकि ना मैंने सच बोलूँ तो मैं उनको भी, मैं अब मैं चुप नहीं रहती हूँ, क्योंकि अब मैं अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेती हूँ ससुराल में भी। और मैं अपने लिए, तभी मैं, कोई मुझसे मतलब इतना मतलब नहीं रखता है, क्योंकि मैं अब बोल देती हूँ। पहले मैं नहीं बोलती थी, अपने ससुराल में चुप रहती थी, सुन लेती थी, पर मैं अब नहीं चुप रहती हूँ। इसलिए जो मैं, जैसा होता है मैं बोलती हूँ, लड़ती हूँ, चाहे मैं इसके लिए बुरी सही, कुछ भी सही, लेकिन मैं अपने बच्चे और अपने लिए लड़ती हूँ ससुराल में। और इसलिए मैं क्यों छुपाऊँ अपने ससुराल वालों के लिए कोई भी चीज़? जो है जैसा है मैं वैसा ही बताती हूँ, वैसा ही दिखाती हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हाँ, पहले मुझे डर ज़रूर होता था, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं इस तरह से कब तक डर के रहूँगी और कब तक सारी चीज़ छुपाऊँगी मैं, क्योंकि जब सब रिश्तेदारों को पता है तो मुझे छुपाने, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? बस एक सोशल मीडिया को तो मैंने शेयर करा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ा मैंने गुनाह किया है। तो इसमें मैंने कोई किसी की बुराई नहीं करी मैंने, और ना ही मैंने किसी का कुछ भी बोला है पति और ससुराल के बारे में। तो मुझे बस ऐसे कमेंट आ रहे थे ना, तो मैं ये सोचती हूँ ना कि लोग ना एक जैसे सबको ना जज कर लेते, नहीं समझ पाते लोग। A few moments later. तो दोपहर का सबका खाना हो जाने के बाद, और मैंने दोपहर में दाल चावल रोटी बनाया था और चटनी मैंने बना ही लिया था पहले ही। तो सबका खाना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे ना रूम में डुग्गू को ना कान साफ़ कर रही हूँ। कुछ दिनों से कह रहा था मम्मा मेरे कान में ना खुजली हो रही है, तो मैंने इसको कान में देखा तो गंदा भर गया था, तो मैं यही साफ़ कर रही इसके कान में। तो उसको ना बहुत अच्छा लगता है कान साफ़ करवाना, उसको इतना अच्छा लगता है ना, बहुत मज़ा आता है उसको कान साफ़ करवाने में। लेकिन जब मैं सरसों का तेल डालती हूँ ना तो वो रोता है। और ये सरसों का तेल ना मैंने ना आँख वाली जो ड्रॉप होती है ना इसमें डाल रखा है, क्योंकि आँख इसमें ना बहुत ईजिली, मतलब अच्छे से ना जो तेल होता है ना कान में चला जाता है, हाथ से नहीं जाता। तो मैंने इसी में इसके लिए कान में दवाई, ये तेल बनाया है डालने के लिए। तो किचन में आ गई हूँ, 4 बज चुके हैं और देख सकते हो किचन मेरा कितना गंदा है, उसको मैं साफ़ करने के लिए आई हूँ। और बर्तन देख सकते हो कितना गंदा है, सब कुछ मतलब इतने सारे बर्तन हैं। और ठंड में ना बिल्कुल धोने का मन नहीं करता बर्तन, बिल्कुल भी ठंडे ठंडे पानी से। और दोपहर का खाना फिर चाय बना, तो इसलिए इतना सारा बर्तन हो गया है। तो चलो एक चुटकी में बजाते ही सब कुछ साफ़ हो गया। आप देख सकते हैं सब कुछ साफ़ कर दिया है मैंने, एक चुटकी में बजाते ही बर्तन, पूरा किचन, सब कुछ साफ़ हो गया है। लेकिन गैस सच बोलो तो एक चुटकी में कुछ होता है, इसके पीछे जो मेहनत लगी है ना, इतनी देर तक बर्तन धोया, ये सब जो मेहनत लगी है ना वो मुझे ही पता है। तो एक चुटकी में कुछ भी नहीं होता है, इसके पीछे मेहनत बहुत होती है। क्योंकि अगर मैं ब्लॉग में आप लोग को दिखा दी ये सब तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है और आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो बस उसके बर्तन वर्तन सब कुछ किचन में साफ़ करने के बाद आप बालों में तेल लगा रही हूँ। और यहाँ मैंने हीटर ऑन किया है और तेल नहीं, ये जम गया था, ये नारियल का तेल मैंने घर में ही बनाया हुआ है। तो ये मैं उसी को बस कर रही हूँ, अपने बाल में लगा रही हूँ, क्योंकि कल मुझे बाल धोना है, तो इसलिए मैं आज तेल लगा रही हूँ बाल में। और ना जैसे जैसे मैं लगा लेती हूँ जड़ों में, ऐसे मेरे हाथ से खुद से कहते ना लग नहीं पाता इतने अच्छे से, लेकिन जैसा भी लगता है मैं लगा लेती हूँ। और ना मैं इतनी परेशान हूँ ना बालों से, सच बोलूँ पता नहीं क्या हो गया है, कि सीज़न ऐसा है या ऐसा क्या है कि इतने सारे ना बाल झड़ रहे, जो कि ना मैं
बहुत ज़्यादा ना परेशान हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं जल्दी टकली ना हो जाऊँ, तो मैं इसलिए ना बहुत ज़्यादा मतलब तेल और ये सब लगा रही हूँ, ताकि भले बालों की ग्रोथ हो ना हो लेकिन बस झड़ना बंद हो जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बस अपने बालों में अच्छे से तेल लगा रही हूँ। और बस इधर देख सकते हैं मेरे बेटे को पास में बैठा हुआ, उसको मैं कह रही हूँ कि बेटा जाओ रजाई में बैठ जाओ, ठंडी है, लेकिन नहीं, वो कह रहा नहीं मम्मा मैं भी आपके साथ बैठूंगा। तो वो खेलने के लिए जाता है नीचे, लेकिन घर में ना नहीं पापा के पास, ना दादा के पास, ना दादी के पास ज़्यादा जाता नहीं है, वो मेरे पास ही रहता है ज़्यादा। कहता है ना कि जब बच्चे को जहाँ ज़्यादा प्यार मिलेगा, जहाँ बच्चे को ज़्यादा खेलेगा, बच्चा वहीं जाता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती। आई होप पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना आप सब।